Hi guys, now here we see Kingdom Protista. Kingdom Protista क्या है? ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स है. It's mean it are unicellular eukaryotes. Boundary is not well defined. Kingdom Protista की क्या है बाउंड्री अभी तक ठीक तरह से डिफाइन नहीं है. इट इज अ प्राइमरी एक्वेटिक. जितने भी प्रोटेस्टा होते हैं ये मुख्यतः एक्वेटिक होते हैं. फ्रॉम लिंक विथ फंजाई प्लांट एनिमल. ये फंजाई प्लांट और एनिमल से लिंक्ड होते हैं. हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. देखिए ये यूकैरियोट्स होने के कारण ही ये इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. सम हैव फ्लैजेला और सिलिया और कुछ में फ्लैजेला और सिलिया भी होते हैं. रिप्रोडक्शन आर बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. एसेक्सुअल with the help of cell fusion and sexual in the help of zygote formation. So now in next video I am say the classification of protista. So now here we see the classification of protista. Protista are classified in 5 types. 1, 2, 3, 4 and 5. Trick for learning their classification is C, D, E, S, P. C stand for chrysophytes. D stand for dinoflagellates. E stand for euglenoid. S stand for slimoid. एंड लास्ट वन P स्टैंड फॉर प्रोटोजोअन. तो अब ये जितने भी क्लासिफिकेशन है इसको हम बारी बारी देखेंगे. क्या होता है क्राइसोफाइट, क्या होता है डायनोफ्लेजेलेट, क्या होता है यूग्लिनोइड, क्या होता है स्लाइमोइड एंड लास्ट वन क्या होते हैं प्रोटोजोअन. सो लेट्स सी हियर. सो नाउ वी स्टार्ट क्राइसोफाइट्स. इसमें दो चीज आते हैं, एक डायटम और गोल्डन एल्गी. ये दोनों ही आते हैं. डायटम इज अ chief producer in ocean, while golden algae we can also say desmid. This point is given in NCERT. It is found in fresh and marine both. ये fresh water और marine दोनों में ही पाए जाते हैं. Microscopic and float passively on water current. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये वाटर करंट में पैसिवली तैरते हैं. That's why it is also we can say plankton. It has plankton nature. And last point is most of the diatom are photosynthetic. मुख्यतः जितने भी डायटम होते हैं वो photosynthetic होते हैं. So now discuss some points for diatoms. So now we see some points for diatom. Diatom is a chief producer in ocean. It is important point. Cell wall form two thin overlapping cell which fit together as in a soap box. इनका सेल वॉल जो होता है ये टू ओवरलैपिंग सेल होती है. इसका स्ट्रक्चर एज अ सोप बॉक्स की तरह होता है. वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका दट वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल. क्या होती है इनकी जो वॉल होती है सिलिका की होती है. ये सिलिका होने के कारण ही इनकी वॉल जो होती है ये नष्ट नहीं होती है. Left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. डेड होने के बाद इनकी बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में सेल वॉल ये डिपॉजिट करके चले जाते हैं अपने हैबिटेट के लिए. Accumulated over billion of year referred to as a diatomeous earth. करोड़ों साल से जमा हुई इनकी सेल वॉल diatomeous अर्थ का फॉर्मेशन करती है. Being a British The soil is used in polishing filtration of oil and syrup. ग्रिटी नेचर होने के कारण ये इनका प्रयोग पॉलिशिंग में और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में किया जाता है. So I hope you guys understand this video. If you understand, do subscribe my channel. In next video, I am come and explain what is dinoflagellates. So thank you guys.